एपिसोड शेड्यूल दिखते हैं मुर्रोंग की डेथ के कारण सुनैन बहुत गुस्से में है। वो तेजी से ओयंग टियान के ऊपर अटकने आगे बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर ये एल्डर बीच में आ जाता है और सुनैन के पेट पर एक जोर से मुक्का मारकर और फिर उसके मुंह को जोर से पकड़कर उस जोर से पटक देता है। इसके बाद में ओयंग टियान हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है, देखा तुमने, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं अपने साथ में जिस एल्डर को लेके आया हूँ ये एक फर्स्ट स्टार मास्टर है, तुमसे फाइट नहीं कर सकते। अब तुम यहीं पे मरने वाले हो। ये सुनने के साथ ही सुनैन की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो जोर चिल्लाए कहता है, ओयंग टियान तुम यही मरोगे। ये सुनकर ओयंग टियान अपने साथ के इस एल्डर से कहने लगता है, एल्डर आगे बढ़िए और इसे खत्म कर दीजिए। एक एक शब्द जो कि इसके मुंह से निकल रहे हैं वो सब मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। जिस सुनकर ये एल्डर अपनी स्किल एक्टिवेट करता है जिससे इसके हाथों में कुछ जीप से आग जलने लगती है। ये कहता है, अब मैं इस लड़के को अपना फ्लेमिंग स्ट्राइक दिखाता हूँ, उसके बाद में तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तभी एकदम से एल्डर बहुत भीतर डर जाता है। उसे दिखाई देता है सुनैन की बॉडी के अंदर से जो थोड़ी बहुत एनर्जी निकल रही थी वो एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो गई है। इस एनर्जी ने उसकी पूरी बॉडी को ढक लिया है और अब वो एक वैम्पायर की तरह दिखाई दे रहा है और लगातार एक ही बात कह रहा है, तुम सब मरोगे। ये सब चिल्लाते हुए सुनैन तेजी से इस एल्डर के पास में आता है। पहले तो इसके पेट में और फिर इसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मार देता है। एल्डर इस टाइम पर इतना चौंका होता है कि वो समझ में नहीं आता वो किससे खुद को डिफेंड करे। इसी टाइम पर सुनैन उस एल्डर के एक पांव पकड़ देता है और फिर जोर से पटकता है और फिर उसके पेट पर लगातार लाते मारने लगता है। अभी भी वो एल्डर जिंदा है इसलिए सुनैन का मन भरता नहीं है। उसके पास में आकर लब लगातार उसके पेट पर, उसके मुंह पर, जहाँ कहीं भी जगह मिलती है वहाँ मुक्के मारना शुरू कर देता है। सैकड़ों मुक्के अपनी बॉडी को पलने के बाद में फाइनली इस एल्डर की डेथ होती है। लेकिन सुनैन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वो धीरे से ओयंग की तरफ देखता है। ओयंग बहुत भीतर डर जाता है। वो कहने लगता है, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मार दिया। ये सुनने के बाद सुनैन ओयंग की तरफ बढ़ने लगता है। ओयंग कहता है, प्लीज वहीं रुक जाओ, तुमने उन्हें मार दिया है, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। प्लीज सुनैन तुम मुझे मत मारो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ओयंग फैमिली तुम्हें ढूंढ लेगी और फिर तुम्हें खत्म कर देगी। हमारी फैमिली बहुत ताकतवर है, तुम्हारी पूरी लाइफ को हम पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर भी सुनैन रुकता नहीं है। वो झटके से ओयंग के एकदम पास में आता है और फिर उसे गर्दन में पकड़ लेता है और अब ओयंग को अपनी मौत दिखाई देने लगती है। वो भी अपनी आखिरी कोशिश करता है, फिर से सुनैन से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। सुनैन का हाथ घूम जाता है। सुनैन के हाथ उसकी गर्दन पे लगते ही ओयंग का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ओयंग की डेथ के साथ में सुनैन को वापस होश आता है। वो कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा था, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। मैं ये सब करना तो चाहता हूँ लेकिन इस तरह से नहीं। तभी सुनैन को पीछे की साइड से एक एल्डर की आवाज आती है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक किल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था। सुनैन कहता है, एल्डर आप कौन है और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एल्डर कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं इस लड़की को जिंदा रखूं तो फिर मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। ये कहने के बाद में एल्डर वापस से अपने काम पे लग जाती है। सुनैन बहुत खुश जाता है। वो धीरे से कहने लगता है, एल्डर क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुर्रोंग को अभी बचाया जा सकता है। सुनैन कहते हुए खुश तो हो रहा होता है लेकिन उसकी खुशी जितना भी नहीं चलती। एल्डर कहने लगती है, इस लड़की की बॉडी के ऊपर एक काफी खतरनाक घाव हुआ है, इस घाव की मदद से ये आराम से मर सकती है, लेकिन मैंने अपनी पावर को यूज करके इसकी बॉडी के अंदर इसकी लाइफ को लॉक कर दिया है। लेकिन ये केवल तब तक ही चलेगा जब तक मैं अपनी एनर्जी को इस बॉडी के अंदर डाल रही हूँ। अगर एक सेकंड के लिए भी मैंने इस प्रोसेस को रोक दिया तो ये लड़की तुरंत ही मर जाएगी। इस टाइम पीरियड के अंदर ही हमें इस घाव को ठीक करना होगा जो कि यहाँ पर नहीं हो सकता। मैं देख पा रही हूँ इस लड़की के पास में जिन कॉन्शियसनेस है, ये एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि यहाँ पर वेस्ट हो रही है। इसने एक बहुत ही बेकार सेट को ज्वाइन कर रखा है। अगर ये मेरी सेट को ज्वाइन करती तब तक तो काफी ताकतवर हो चुकी होती। मैं नहीं चाहती यहाँ पर रहकर इसका टैलेंट वेस्ट हो जाए, इसलिए से मेरे सेट को ज्वाइन करना होगा। एल्डर की इस बातों का मतलब सुनैन अच्छी तरह समझ जाता है। वो कहने लगता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही कि इसे आप यहाँ से दूर ले जाएंगी। एल्डर कहती है, क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरा रास्ता है इसे जिंदा रखने का? एकलौता यही तरीका है, तुम चाहो तो मैं भी इस प्रोसेस को रोक सकती हूँ, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसमें डालना बंद कर दूंगी। इसके तुरंत बाद इसकी बॉडी खत्म हो जाएगी। इसके बाद में तुम इस बॉडी को जब तक चाहे अपने पास में रख सकते हो। लड़के तुम्हें इस बात को समझना होगा, इस लड़की ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। इसके इस सेक्रीफाइस को देखकर ही मैं इसकी इस तरह से मदद कर रही हूँ। अगर ये लड़की तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर सकती है तो तुम्हें भी इसके लिए कुछ करना होगा। तुम्हें इस लड़की को भूलना होगा। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा अलग हो, अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। अगर ये लड़की मेरे सेट के अंदर ज्वाइन करती है तो उसकी पावर काफी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, तुम दोनों की डेस्टिनी में लिखा है तुम दोनों का साथ आना। अगर ये सही है तो तुम दोनों दोबारा मिलोगे। तुम्हें खोने के बदले में इसे जो मिलने वाला है वो इस पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर को पूरी तरह बदल देगा। अभी तुम्हें ये सोच के संतोष कर लेना चाहिए कि तुम दोनों की किस्मत के अंदर ही अभी के लिए साथ रहना नहीं है और तुम्हारे इस सेक्रीफाइस की वजह से इस लड़की की जान बच सकती है। यही कहते हुए एल्डर मुर्रोंग को अपने साथ में उड़ाते हुए यहाँ जाने लगती है। ये देखकर सुनैन सोचने लगता है, ये एल्डर यहाँ पे फ्लाई कर सकती है, यानी इसका मतलब इनके पास में कम से कम कल्टीवेशन का रॉयल स्टेज है। मुझे यकीन है ये कुछ कर पाएंगी। तभी एकदम से सुनैन को एक आइडिया आता है। वो चिल्ला कहता है, मेरे पास में एम्परर रैंक टैलेंट है, क्या मैं आपके सेट के अंदर ज्वाइन हो सकता हूँ? प्लीज मुर्रोंग के साथ में मुझे भी अपने सेट के अंदर शामिल कर लीजिए। एल्डर कहती है, नहीं तुम मेरे सेट के अंदर ज्वाइन नहीं हो सकते हो। इस सेट के अंदर
कोई भी मेल डिसिपल नहीं है, ये सेक्स केवल फीमेल के लिए है। यही कहते हुए वो एल्डर तेजी से निकल जाती है। सुनन सोचे लगता है अब वापस से मैंने मुरंग को खो दिया, मुरंग यहाँ जा चुकी है। अभी के लिए ऐसा हो सकता है इस एल्डर ने उसे मुझसे दूर कर दिया हो, लेकिन जल्द ही मैं इसके सेट का पता लगाऊंगा और खुद वहां पे जाकर उसे उस सेट से बाहर निकालूंगा। इसके साथ ही इस एल्डर ने जो मेरी मदद की है इसका भी मैं बदला ले लूंगा। इसके सेट के सभी लोगों को जिंदा छोड़कर सुन यान ये सब कुछ सोच रहा होता है। इसी टाइम पर लिन फेंग और लिu चैन इस जगह पहुंच जाते हैं। इन्हें सामने की तरफ इस एल्डर की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर लुचन कहने लगता है सुनैन ये तुमने क्या कर दिया, तुमने ओजंग टियान और उसके ग्रैंडफादर को मार दिया। तुम जानते हो इसके बदले में हमें कितनी बड़ी सजा हो सकती है। यहाँ से सेट के अंदर वापस लौटते ही तुम्हें सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने इन दोनों को मारा है। ओजंग फैमिली बहुत ज्यादा खतरनाक है, सेट के अंदर उनका बहुत नाम है। जैसे तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे तुम्हें मार दिया जाएगा। सुनैन कहता है तुम दोनों कुछ ज्यादा सोच रहे हो, इन दोनों को मैंने नहीं मारा है, यहाँ पर कोई और एल्डर था, जस्ट अभी अभी उन्होंने ही इन दोनों को मारा और यहाँ से चली गई। और तुम दोनों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेट के अंदर क्या बात करनी है वो मैं देख लूंगा। सुनैन के इतना कहने के साथ ही सुनैन और बाकी सब वापस सेट के अंदर लौट जाते हैं। वहां पर बहस शुरू हो जाती है, जिसके अंदर सुनैन उनसे बता देता है कि उस जंगल के अंदर ब्लिक स्काई सेट की एक और एल्डर थी और उसी एल्डर ने ओजिंग टियानलैन और उसके साथी को मारा है। इसी बहस के अंदर ओजिंग फैमिली के लोग भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सुनयान जो कि कल्टिवेशन के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है, वो किसी भी तरीके से ओजिंग टियानलैन और उस ग्रैंडफादर को नहीं मार सकता। इसके अलावा फैमिली के लोग इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं कि ओजिंग टियानलैन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर सुनैन को मारने के लिए गया था। इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ में सेट के अंदर ये चीज प्रूफ हो जाती है कि सुनैन पूरी तरह से बेकसूर है और उसने किसी को भी नहीं मारा है। इस तरह सुनैन सेट से तो बच जाता है, लेकिन ओयंग फैमिली अभी भी सुनैन का पीछा नहीं छोड़ती। इन्होंने सबके सामने इसी तो एक्सेप्ट कर लिया है कि सुनैन ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरीके से मौका ढूंढ रहे हैं सुनैन से बदला लेने का, क्योंकि ओयंग टियान सुनैन को मारना चाहता था। इसलिए अब ये बदला ओयंग फैमिली का है। इसके बारे में सुनैन को भी पता है, इसलिए सुनैन जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता है तुरंत ही अपना कल्टिवेशन शुरू कर देता है और सोचने लगता है एक बार जब मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कोई भी मुझसे बदला नहीं ले सकता। इसलिए मुझे ओयंग फैमिली से बचने के लिए किसके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं खुद की पावर को इतना इंक्रीज कर लूंगा कि कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, उस जंगल के अंदर मेरे साथ में हुआ क्या था, वो इविल स्पिरिट वहां पर आई कहां से। सुनैन के इतना सोचने के साथ ही उस अपने माइंड में एक क्वेश्चन देने लगती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। ये सब कुछ हुआ है उस जाडे पेंडेंट के कारण, वो पेंडेंट तुम्हारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो गया है। इस आवाज को सुनने के साथ ही सुनैन बहुत घबरा जाता है, वो जोश चिल्लाने लगता है कौन है यहाँ पर, जल्दी से मेरे सामने आओ। ये सुनैन जरूर दिखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है, क्या मेरे को कोई वहम होने लगे हैं। तभी सुनैन को वापस आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो कहता है तुम सच में एक बेवकूफ हो, मेरी आवाज सुनने के बाद भी तुम्हें पता नहीं चल रहा ये आवाज आ कहां से रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जाडे पेंडेंट ने तुम्हें अपना ऑनर केस सुन लिया। सुनैन कहने लगता है कि सच में तुम मेरे पेंडेंट हो, मेरा जाडे पेंडेंट बात कर सकता है। सुनैन के इतना कहने के साथ ही उसके पेट में से एक बहुत तेज लाइट निकलती है और सुनैन एक अजीब जगह पहुंच जाता है। उसके सामने की तरफ एक लेडी दिखाई दे लगती है जो ये कहती है तुम्हारी पूरी फैमिली का अस्तित्व इस जाडे पेंडेंट की वजह से ही है। मैं एक सुप्रीम डिटी हूँ, मेरी सोल को कई साल पहले इस पेंडेंट के अंदर कैद करके रख दिया गया था और अब जाकर मेरे पास एक मौका आया है किसी से बात करने का। अगर सच में ऐसा नहीं होता, मुझे इस पेंडेंट के अंदर कैद नहीं किया जाता, तो मैं तुम जैसे एक बेकार लड़के से बिल्कुल भी बात नहीं करती। ये सुनने के साथ ही सुनैन का डर और इतना बढ़ने लगता है। वो कहता है तुम कौन हो। लेडी कहती है मेरा नाम ये टियान है, लेकिन तुम मुझे नाम से मत बुलाना, तुम मुझे बुलाओ योर हाइनेस। यहाँ पर तुम ये बिल्कुल भी सोचने की कोशिश मत करना कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूँ और तुम मेरे मास्टर हो। मैं केवल यहाँ पर तुम्हें मदद करने वाली हूँ, किसी भी तरीके से तुम्हारा कल्टिवेशन कर तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने वाली हूँ। ये ट्रेनिंग तुम्हारी अभी से शुरू होगी, इस ट्रेनिंग की वजह से तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे और उसके बाद में मेरे लिए एक रास्ता ओपन करोगे जिससे मैं वापस से मोटल वर्ल्ड के अंदर आ पाऊंगी। सुनैन कहता है कि सच में आप मुझे ट्रेन करने वाली हैं। ये टियान कहती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होने वाली है। इस ट्रेनिंग के अंदर मैं तुम्हें कई खतरनाक मिशन दूंगी, इन मिशन को तुम्हें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर एक बार भी मिशन कंप्लीट करने में तुम देर कर देते हो तो तुम्हें मौका मिलेगा मेरे हाथों से मरने का। इस लेडी के इतना कहने के साथ ही सुनैन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सुनैन वापस से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जिससे ये लेडी कई तरह से ट्रेन कर रही है। इसी तरीके से एक महीना बीत जाता है, तभी एकदम से सुनैन को परेशान करने के लिए कोई गेट पे नॉक करने लगता है। हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पर चैन वुडी है। उसे देखते ही सुनैन कहने लगता है तुम्हारे यहाँ पर आना मुझे बिल्कुल भी हैरान नहीं करता है। जब भी कोई गेट पे नॉक करता है तो समझ जाता है तुम ही आए होंगे। तभी चैन वुडी सुनैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ में लेके जाने लगता है और उसे कहता है तुम्हारी बकवास बातों का ये टाइम नहीं है, हमारे सेट के लोगों को कोई परेशान कर रहा है, ये सब कुछ उस ड्रैगन डिटी की वजह से हो रहा है। सुनैन कहता है कौन ड्रैगन डिटी। चैन वुडी कहता है तुम इतनी जल्दी भूल भी गए, मैं तुम बताया था वो ड्रैगन डिटी जो कि हमारे सेट के लोगों को अक्सर ही परेशान करता रहता है, वो बहुत पावरफुल है। उसके सेट और हमारे सेट का एक कंपटीशन चल रहा है, इसके अंदर हमेशा ही उस ड्रैगन डिटी के बल पर वो सेट जीतता आया है और हमारे सेट के लोग बहुत बुरी तरह से हारते आए हैं। इसी वजह से वो ड्रैगन डिटी हमारा बहुत मजाक बनाता है, हमारे बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। अब टाइम आ चुका है हम उसको एक शानदार जवाब दे, तुम हमारा जवाब हो।